अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक नंबर 26 शुक्र। शुक्र का मफ़हूम। शुक्र के माना है कदर करना, इनाम व इकराम और एहसान के नतीजे में एतराफ़ और मोहब्बत और इताअत व खुशनुदी का जज्बा पैदा होता है। इस जज्बे को शुक्र कहते हैं। हम पर अल्लाह ताला के बहुत एहसानात हैं, हर तरफ से उसकी नेमतें हमें घेरे हुए हैं। इन नवाजिशों का तकाजा है कि हम उसकी कदर जानें, उसका एतराफ़ करें, उसकी तारीफ़ करें, अल्लाह से मोहब्बत रखें, उसका बदला चुकाने की कोशिश करें, उसके हुक्मों पर चलें, उसे खुश करने की कोशिश करें। इसी का नाम शुक्र इलाही है। कुरान मजीद में हुक्म है और शुक्र गुज़ारों में से हो जाओ। शुक्र की अहमियत। शुक्र ईमान की जड़, दीन की असल और अल्लाह की इताअत की बुनियाद है। अगर ईमान का सरचश्मा शुक्र का जज्बा हो तो गोया पक्का और असली ईमान है। ऐसे ईमान वाले के लिए किसी और तंबीह की ज़रूरत नहीं रह जाती। कुरान मजीद में है, अगर तुम शुक्र करो और ईमान लाओ तो अल्लाह तुमको अजाब देकर क्या करेगा, और अल्लाह कदर पहचानने वाला और इल्म रखने वाला है। शुक्र से इनाम व इकराम में इजाफ़ा होता है और नाशुक्री अजाब का बाइस है। कुरान मजीद में है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुमको और ज़्यादा दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब बड़ा ही सख्त है। हमद के माना तारीफ़ करना है। बंदा जब कोई नेमत पाता है तो सबसे पहले ज़ुबान से शुक्र अदा करता है, नेमत पाने का एतराफ़ करता है, देने वाले की तारीफ़ करता है। ज़ुबान से शुक्र अदा करने को हमद कहते हैं। कुरान मजीद की पहली सूरत अल फातिहा का आगाज़ ही हमद से हुआ है। जन्नतियों को जब जन्नत मिलेगी तो उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे। मुख्तलिफ मौक़े की जो दुआएं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई हैं वो भी हमद से शुरू होती हैं। मसलन खाना खाने के बाद की दुआ, सोकर उठने के वक्त की दुआ, क़ज़ाए हाजत के बाद की दुआ, नए कपड़े पहनते वक्त की दुआ वगैरह। हमद से इन दुआओं का आगाज़ दरअसल नेमतों के मिलने पर शुक्र के जज्बे का इजहार है। एक गलत फहमी ये समझा जाता है कि ज़ुबान से अल्हम्दुलिल्लाह सब तारीफ़ अल्लाह के लिए कह देना काफ़ी है, देने वाले का शुक्र अदा हो गया, लेकिन ऐसा समझना सही नहीं है। दिल में भी एहसान मंदी की कैफियत होनी चाहिए और इस कैफियत के मुताबिक अमल होना चाहिए। हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान को अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा था, लेकिन साथ ही ये हुक्म भी दिया था कि ऐ दाऊद के घर वालों, शुक्र अदा करने के लिए नेक अमल करो। इस आयत से साफ मालूम होता है कि शुक्र का असर ज़ुबान तक महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि अमल से भी ज़ाहिर होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल था कि तहज्जुद की नमाज के लिए खड़े होते तो इतनी देर तक पढ़ते रहते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर सूज जाते। एक मरतबा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, आपके अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दिए गए, फिर क्यों इस कदर मुशक्क़त उठाते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूं? यानी अल्लाह ने मेरे अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दिए तो क्या मैं शुक्राने के तौर पर मैं उसकी इबादत ना करूं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल से पता चलता है कि शुक्र का इजहार अमल से भी होना चाहिए। एहसान मंदी के जज्बे के तहत नवाजने वाले को खुश करने के लिए जो भी अमल किया जाए वो सब शुक्र है। इस जज्बे के तहत अंजाम दी हुई हमारी सारी इबादतें शुक्र हैं। दौलतमंद अगर अपनी दौलत से अल्लाह की राह में कुछ देता है तो ये भी शुक्र है। साहिब इल्म अपने इल्म से किसी को फ़ायदा पहुंचाता है तो ये भी इल्म की नेमत का शुक्र है। ताकतवर कमज़ोर की मदद करता है तो ये भी क़ुव्वत व ताकत का शुक्र है। बंदों का शुक्र। हम तक अल्लाह ताला की नेमतें मुख्तलिफ़ ज़राए से पहुँचती हैं।
ان میں ایک اہم ذریعہ انسان ہے۔ ایک انسان کے ذریعے اللہ تعالیٰ دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ جس کے ذریعے کوئی فائدہ پہنچے یا کوئی نعمت ملے ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے اور اس کا بدلہ چکانے کی کوشش کرنی چاہیے یا کم از کم اس کو دعا دینی چاہیے۔ شکریہ ادا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت دعا سکھائی ہے، جزاکم اللہ خیرا، اللہ تمہیں بہترین بدلہ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔